सुनाओ HSCL आप देखिए ₹255.60 पर प्राइस आ चुका है। आज एक अच्छी खासी तेजी हमें देखने को मिली है काफी दिनों बाद। एक नेगेटिव में यहाँ पर रहता था, एक रेंज में ये स्टॉक रहता था, लेकिन आज अच्छी खासी तेजी देखिए। इसके पीछे का रीजन क्या है ये भी हम समझेंगे। एक खबर चल रही है, उस खबर के चलते यहाँ पर जो है ये तेजी हो रही है। लेकिन अगर आज का मूव देखें तो आज अच्छा खासा मूव यहाँ पर देखने को मिला है। सुबह सुबह अगर देखते तो यहाँ पर ₹262 तक के लेवल आ चुके थे, वहां से थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग हुई है, लेकिन गेन्स अभी भी बने हुए हैं। तो अभी आपके सामने चार्ट है और यहां पर आप देखेंगे तो जिस तरीके से इजराइल से न्यूज आई थी क्योंकि उसके अंदर केमिकल सेक्टर की कंपनियों का कोई लेना देना नहीं था उस न्यूज में। अगर वहां पर कुछ प्रॉब्लम है तो यहां पर 1-2 दिन मार्केट गिर सकता है। मार्केट भी नहीं गिरा, उसी दिन गिरा, रिकवर होने लगा नेक्स्ट डे। तो वो आप देखिएगा उस दिन यहाँ पर जो है क्लोजिंग यहाँ पर हो गई थी, हमारी बात हुई थी और यहाँ पर ट्रेंड लाइन के नीचे क्लोजिंग हुई थी। लेकिन नेक्स्ट डे आप देखिए किस तरीके से ब्यूटीफुल रिकवरी यहाँ पर देखने को मिली। यानी स्टॉक जो है वो ये कह रहा है कि हम ट्रेंड लाइन को पीछे मतलब जो है ना तोड़कर हम नीचे नहीं आने वाले। स्टॉक जो है वो स्ट्रांगनेस दिखा रहा है और आज तीसरी कैंडल है। आप देखिएगा कि किस तरीके का मूव आज देखने को मिला है। एक रेंज क्रॉस नहीं कर पा रहा था काफ़ी दिनों से, उस रेंज को क्रॉस करके भी निकला ये स्टॉक है। हालांकि वहाँ पर थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग हुई है हायर साइड, क्योंकि एक रेजिस्टेंस जोन भी बन जाता है। ये आप देख रहे हैं ना, तो यहाँ पर आपके सामने ये रहा और यहाँ पर ट्रेंड लाइन के हिसाब से ये सब कुछ चल रहा है। तो मैं कहूँगा कि ट्रेंड लाइन को आप फॉलो करें HSCL के अंदर। तो ज़्यादातर लोग यही मान के चले कि HSCL के अंदर जो तेजी है वो सिर्फ इसकी बदौलत है। यहाँ पर आपके Q2 की डेट अनाउंस होगी और आप देखेंगे कि क्या कंपनी है। मतलब आप देखेंगे बहुत ही अच्छा पूरे सेक्टर में आउट परफॉर्म करके दिखाया है। सबसे पहले इन्होंने सबसे पहले नंबर भी यही लेके आ रहे हैं Q2 के। आप देखेंगे केमिकल सेक्टर के अंदर 17 अक्टूबर को आपके Q2 की डेट है। Q2 के डेट के हिसाब से आपके नंबर्स आपके सामने आएंगे HSCL के, यानी कि अब रिजल्ट डे आने वाला है। और रिजल्ट डे के ऊपर मैं आपसे कह चुका हूँ कि ये जो Q2 के नंबर्स हैं वो बहुत कुछ यहाँ पर कहने वाले हैं। और इसके साथ साथ यहाँ पर शेयर होल्डिंग पैटर्न भी जो है वो अच्छा आ गया है, कई महीने में अच्छा आ गया है, बहुत ही पॉजिटिव है। वहाँ पर अगर आप देखेंगे कुछ चीज़ें तो वो मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन Q2 के आपके सामने है, Q2 की तैयारी कर लीजिए। कल यहाँ पर 13 अक्टूबर का दिन है, 2 दिन की छुट्टी है, यानी कि ट्यूसडे के दिन आपके सामने नंबर्स आने वाले हैं HSCL के। लेकिन ये खबर 10 अक्टूबर को आ गई थी। आज आप देखेंगे तो 12 अक्टूबर का दिन है, यानी टाइम हो चुका है। ठीक है, तो वो टाइम हो चुका है और वो उस हिसाब से देखेंगे तो उसका कोई मूव नहीं है। स्टॉक को बस जो इंपॉर्टेंट लेवल जो क्रॉस नहीं कर पा रहा था उससे ऊपर निकलना था, वो यहाँ पर काम कर दिया आपकी Q2 ने। यहाँ पर तैयारी कर लीजिए, अब Q2 यहाँ पर बताएगा कि क्या होना है एक्चुअल में। तो तैयारी कर लीजिए। मार्केट कैप जो है वो बढ़कर 11,340 करोड़ पर पहुंच गया है। काफ़ी दिनों बाद हमें ये तेजी ऐसी देखने को मिल रही है। एक पॉज में आ गया था HSCL, लेकिन अच्छा भी था। गेंस जो है उसने खराब नहीं होने दिए HSCL के स्टॉक ने। आपके गेंस बिल्कुल भी वाइप आउट नहीं होने दी। ऐसा नहीं कि हम चल के गए और वो गेंस जो है वो बर्बाद हो गए, ऐसा नहीं हुआ। संभाल के रखा आपके गेंस को और अब Q2 की बारी है। और देखिए अब बारी आ गई है कंफर्टेबल जोन में जाने की। Q2 अगर अच्छा आ गया तो कंफर्टेबल जोन में आ जाएगा ये स्टॉक है। अपनी वैल्यूएशन के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो वैल्यूएशन कंफर्ट जो हम कहते हैं ना, वो इस स्टॉक के अंदर आ जाएगा। वो कैसे आएगा? जैसे ही ये पी रेशियो ठंडा पड़ेगा, गिरकर नहीं, स्टॉक के गिरावट से नहीं, बल्कि यहाँ पर Q2 में जो प्रॉफिटेबिलिटी है उसके इंक्रीज होने से ये यहाँ पर जो है ना कैलकुलेट होकर जब ये नीचे आएंगे तो वैल्यूएशन कंफर्ट यहाँ पर जो है आपको देखने को मिलेगा। आज का और वेट करिए, कल के दिन मैं आपको बताऊंगा कि EPS को कितना होना चाहिए Q2 के हिसाब से और आपका पी रेशियो को एडजस्ट करने के लिए कितनी प्रॉफिटेबिलिटी चाहिए। इन सब पर कल बात करेंगे। कल डिटेल में कैलकुलेट करके मैं आपके सामने बताऊंगा यहाँ पर HSCL के ऊपर कि कितना हमें प्रॉफिट चाहिए, कितना नेट से लाने में थोड़ा सा मतलब एक अनुमान जो है वो हम लेके चलेंगे। लेकिन प्रॉफिट का अनुमान हम सही से निकाल सकते हैं, नेट सेल का अनुमान हम सही से नहीं निकाल सकते, तो हम प्रॉफिट पर ज़्यादा जोर देंगे। तो वो हम देखेंगे और मार्जिन्स भी देख लेंगे उस हिसाब से। और आपका SHP देखिए, शेयर होल्डिंग पैटर्न आप देखेंगे तो यहाँ पर प्रमोटर ने थोड़ा सा यहाँ पर बिकवाली करी है हल्की सी। अगर आप लेटेस्ट पैटर्न में देखेंगे 44.86% हो गया है 44.96 के कंपैरिजन। ठीक है, लेकिन FIIs की आप यहाँ पर जो है होल्डिंग देखिए 2.96% से बढ़ाकर 5.12% पर पहुंच गया है। 5.12% पर, यानी FIIs ने जोरदार खरीदारी यहाँ पर करी है। म्यूचुअल फंड्स यहाँ पर थोड़े बेचे हैं। देखिए 0.54% से घटकर 0.50% यहाँ पर जो है उनके जो होल्डिंग है DIIs की, यानी कि म्यूचुअल फंड्स की, वो यहाँ पर पहुँच गई है। लेकिन सबसे पॉजिटिव पता है क्या है? यहाँ पर पॉजिटिव ये है कि रिटेल की यहाँ पर होल्डिंग घटी है।
51.54% से घटकर 49.52% यहाँ पर रिटेल रह गए हैं। अब आप कहें कि ये कम होना ये कैसे पॉजिटिव है? ये ऐसे पॉजिटिव है कि रिटेल के हाथों से शेयर जो है वो छीना गया है। जब तक यहाँ पर छीना छीनी नहीं चलेगी तब तक यहाँ पर किसी की होल्डिंग बढ़ेगी कैसे? तो वो यहाँ पर बात है। और रिटेल के यहाँ से ये छीना गया है, और रिटेल के यहाँ से तब छीना जाता है जब उसे डराया जाता है। ये ध्यान रखिएगा, जब उसे डराया जाता है तब यहाँ पर जो है आपसे शेयर छीने जाते हैं। ऐसे ही नहीं यहाँ पर जो है मार्केट कहते हैं इसको सब समझते रहिए, ये आगे आपको काम देगा। इवन आप ये और ध्यान रखिए कि यहाँ पर बहुत सोच समझ के यहाँ पर जो है ना बात करनी पड़ती है इसके ऊपर। आप देखिएगा कि यहाँ पर आपने कहीं नेगेटिव तो नहीं ले लिया यहाँ पर म्यूचुअल फंड को, क्योंकि यहाँ पर बिकवाली जिस तरीके से प्रॉफिट टेकिंग हुई थी क्वांट स्मॉल कैप फंड की वजह से, यहाँ पर देखेंगे 38% शेयर बेच दिए। तो देखिए इनकी जो खरीदारी थी वो काफ़ी निचले लेवल की थी, ठीक है, इस बात को ध्यान रखते हैं। लेकिन इतना बड़ा पैसा नहीं लगा है। आप देखेंगे तो 38-40 करोड़ के आसपास का पैसा टोटल वैल्यू बन रही थी इनके, जितना पैसा इन्वेस्ट कर रखे थे। लेकिन आप वैनगार्ड को देखिए, वैनगार्ड में 500 ऑलमोस्ट आपके कितना 51 लाख शेयर्स 241 के भाव पर यहाँ पर जो है इन्होंने बाई करे। यानी वैनगार्ड को जो लॉस एंड प्रॉफिट होगा ना वो 241 के भाव से होने वाला है। 241 के नीचे शेयर अगर गया तो वैनगार्ड को लॉस होगा, 241 से ऊपर गया शेयर तो यहाँ पर वैनगार्ड को प्रॉफिट होगा। और वैनगार्ड को क्या लग रहा है, क्या ये एक बेवकूफ़ है? नहीं है। क्या अगर HSCL वाकई में बहुत महंगा स्टॉक होता, क्या ये 241 पर खरीदने के लिए आते? अगर ये पहले से जानते हैं कि कोई पर्सन है वो जानता है कि स्टॉक ये जो है वो एक ओवर वैल्यूड चल रहा है, ये स्टॉक नीचे आएगा तब मैं खरीदारी करूंगा। वैनगार्ड भी वेट कर सकता था, लेकिन उसने हायर साइड पर क्यों खरीदा, ये बात भी आ जाती। चलो यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं कि ये तो एवरेज भी कर लेंगे, लेकिन फिर भी जब इन्हें पता ही है कि नीचे जाएगा स्टॉक तो वो नीचे खरीद लेंगे ना, वो ऊपर क्यों खरीदेंगे? तो ये बात भी आ जाती। 241 देखिए हायर साइड, और इससे आप एक कैलकुलेट कर लीजिए, ऑलमोस्ट यहाँ पर जो है इनका ऑलमोस्ट यहाँ पर 120 से 130 करोड़ रुपए यहाँ पर जो है खर्चा हुआ है इस स्टेक को बाय करने में। यानी कि आपका जो पुराने BNP परिवार ने बेची अपनी स्टेक इसमें, वो यहाँ पर वैनगार्ड ने बाई कर ली थी, या कहें होल्डिंग जो बेची थी वो यहाँ पर वैनगार्ड ने बाई कर ली थी, एक्स्ट्रा शेयर्स और बाई कर रहे थे। तो इस बात पर यहाँ पर जो है इस बात को भूला ना करें, इस बात को ध्यान रखिए। इवन आप देखिए मोतीलाल निफ्टी माइक्रो कैप 250 फंड ने 11.44% शेयर्स HSCL के इंक्रीज करें, तो ये एक अपने आप में ये एक अच्छी बात है। एंड लास्ट यहाँ पर मैं यही कह सकता हूँ कि स्टॉक को चलना था, वो चाहे कुछ भी न्यूज़ आ रही हो SHP, और यहाँ पर जो है आपके Q2 की डेट 10 तारीख को आई, 10 अक्टूबर को आई थी, आज अब 12 अक्टूबर आप देख रहे हैं। तो वो तेजी ना रहती है, लेकिन इतना नहीं कि आज ही के दिन इतना बड़ा मूव क्यों आया, क्योंकि उसको निकलना था, ठीक है। तो Q2 का टाइम आ चुका है, और Q2 का यहाँ पर जो है रैली कहीं ना कहीं स्टार्ट हो सकती है HSCL के अंदर। होगी या नहीं होगी ये बात की बात है, इसका हमें कोई एक मतलब नहीं है। हमें तो बस ये चाहिए कि Q2 के नंबर आप अच्छे ले आएँ, इससे ज़्यादा और शेयर होल्डर्स को क्या चाहिए? जो कंफर्टेबल जोन में जाना है स्टॉक को, वो कंफर्टेबल जोन में ये स्टॉक आ जाए, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं, सबसे बढ़िया यही है। तो यहाँ पर इम्पॉर्टेंट लेवल 245 बहुत ही इम्पॉर्टेंट लेवल, क्योंकि यहाँ पर कई बार सपोर्ट बने हैं, और वहीं से 245 रुपये 95 पैसे से आज आपका स्टॉक का लो भी है, और वहीं से ये स्टॉक चलता हुआ नजर आए। तो 245.95 पर ध्यान रखिएगा। फिलहाल जिन्होंने भी खरीदा है उससे थोड़ा सा नीचे ही स्टॉप लॉस लगाए। मेरा कहना यही है कि आप ट्रेंड लाइन को देखें, ट्रेंड लाइन आप जो है वो अपने चार्ट पर लगा लीजिए। अगर आप देखते हैं चार्ट को तो 1 डे कैंडल स्टिक में आप ट्रेंड लाइन बना लीजिए। मैं शुरुआती में दिखा चुका हूँ, वैसे ही ट्रेंड लाइन आपको भी बनानी है, उसको फॉलो करिए, बहुत ही सही रहेगा। फिलहाल ये कह सकते हैं कि हाँ एक अच्छे लेवल से यहाँ पर जो है स्टॉक निकलता हुआ नजर आया। 250-252 के लेवल ये क्रॉस नहीं कर पाता, उसके ऊपर निकल गया है स्टॉक, ये एक अच्छी बात है। लेकिन फिर भी अभी जो है एक दायरा बना हुआ है 262 का, 263 का, तो अभी निकलना बाकी है, ठीक है। अगर कल के दिन इसके ऊपर और निकल गया तो फिर यहाँ पर जो है ब्लू स्काई ओपन हो जाएगा इसके लिए, और कहीं ना कहीं फिर वापस जो हायर साइड जो हाई लेवल लगाए हैं इसने 290-288 के, कहीं ना कहीं वहां तक जाने की तैयारी ये स्टॉक करता हुआ नजर आ सकता है। सो उम्मीद है आप इस बात को समझेंगे। आप क्या कहना है इसके ऊपर कमेंट सेक्शन में कहिए, और अब वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।